तन पाए तन कर बंदे, जासे विवेक विचार मिले, ऐसो उत्तम देह पदार्थ धीर नहीं बारंबार किए थे पूर्व जन्म में, ताकि है ये प्रभुताई, इसी से आकर इस जग में सुंदर नर नहीं पाई। तो पाकर ऐसी सुंदर काया, गुरु का भजन करो भाई, जन्म जन्म की बिगड़ी इसी जन्म में बन जाई, जन्म जन्म की बिगड़ी इसी जन्म में बन जाई। हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, हे प्रभु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। काम अधिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा, काम अधिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा, वासना वायु झोंके हिलोरे, वासना वायु झोंके हिलोरे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, हे प्रभु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट घट वही जा रही है, बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट घट वही जा रही है, अरे हो के मल्लाह कर दो सहारे, हो के मल्लाह कर दो सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, हे प्रभु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग ना ज्ञान भक्ति,
सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांत तेरे बिना ना मैं पाया। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांत तेरे बिना मन ना पाया। कर दो हे नाथ भानिध से न्यारे, कर दो हे नाथ भानिध से न्यारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, धर्म तेरा है करना सहारा। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, धर्म तेरा है करना सहारा। होके अभिलाष निर्मित पुकारे, होके अभिलाष निर्मित पुकारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, हे गुरु जी तुम ही एक सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु श्री बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब सतगुरु प्यारे साथ संगत जी, अभी हम सभी लोग सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी के कहे हुए लिखे हुए शब्दों को सुन रहे थे और उनको सभी यहाँ तक भारत की बात क्या कही जाए, विदेशों में जो भी लोग रह रहे हैं भारत के, वो भी सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी को जानते हैं। उनके विचार सुन करके आप बोर नहीं हो सकते। ऐसे महापुरुषों का आना और हम जैसे भटके हुए लोगों को दिशा दिखाना, ये बहुत बड़ा कार्य है ऐसे महापुरुषों का। इसलिए सतगुरु बंदी छोड़ की जो बातें हैं, जो उनके विचार हैं, सभी भली भांत सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। और यहाँ जो आज 3-4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, जो पहले आए वो सुन रहे हैं, जो अब आए वो अब सुनेंगे। सभी जानते हैं और बात यही आती है, नेकी बदी दो रास्ते, जरा गौर से सुन। चलना है किस मार्ग पर, अपना रास्ता चुन। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा,
भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बस दो ही मार्ग हैं और यही बार बार हम लोग सुनेंगे, इन्हीं पर विचार आएंगे। अपने अपने विचार संतुलन देते रहते हैं। सोचना समझना है, सुनना है और सभी जानते हैं क्योंकि व्याख्या करने का सबको आता नहीं। सदगुरु बंदी छोड़ के जो विचार हैं, उनकी साखी शब्द हैं, एक भी कोई साखी को ले लिया जाए तो कहते रहो, बोलते रहो, चलते रहो, खत्म होने का नाम नहीं। लेकिन एक एक निर्वाणने की बात आती है, तमाम बातें बोलने की भी क्या बात है। सबसे बढ़िया बात यही है कि जो अपने हितकर शब्द हो, जो अपने कल्याणकारी शब्द में, उनको हृदय झोली में रख लेना चाहिए। बाकी पूरा कपाल कोई लेके नहीं चलता है, कोई उठाना चाहता है। मात्र यही है कि अपने जीवन में रहते रहते नेकियों की कोटरी जितनी हमारी ज्यादा होगी, बुराई दबती चली जाएगी। जितना ही हम अपने आप को, ऐसा नहीं है, सदगुरु बंदी छोड़ ये भी कहते हैं कि जो बोलता है, जो बकता है, जो कहने वाले हैं, चाहे कोई भी संत गुरुजन हो, हम ही कह रहे हैं तो हम पर भी लागू है यही कि जितना सदगुरु बंदी छोड़, कई शब्दों में आप सुने हैं कि सोई हिंद बंधु मोहि भावे, जात मार्ग मार्ग लावे, सो सयान मार्ग रह जाई, करे कुछ कबू ना बुलाए। अरे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सदगुरु बंदी छोड़ की आप एक ही कड़ी को सुन करके अगर समझ गए। पहली बात, उत्तर तो आप सभी जानते हैं, सदगुरु के हर एक साखी शब्दों में साथ में अगर प्रश्न है तो उत्तर साथ में ही होता है। अब हम यहाँ बोले, कुछ अच्छा बोले, चाहे बुरा जैसा भी बोल रहे हैं, अगर हम अपने पर ही ना लागू करें तो समाज पर क्या लागू होगा, लोगों को क्या दे जाएगा। इसलिए सदगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, सोई बंधु मुझे भाता है, सोई अपना हित बना सकता है, सोई हमारा प्रिय है, जो दूसरे को सही दिशा दे दे, गलत रास्ते पर जाते हुए सही दिशा दे दे, सही रास्ते ले आए, वो बंधु मुझे प्यारा है। लेकिन साथ साथ में खुद भी अपने पर भी अमल करे, अपने को भी सुधारे। ऐसा ना हो कि उसके पीछे समझाते और अपने को गलत रास्ते पे जा रहा हो, अपने को संभाल ही ना रहा हो। तो सबकी बात है। तो यहाँ नेकी बदी केवल दो रास्ते हैं, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा। किसी ने कहा है कि दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स बाकी साथ ले, नेकी का फल नेकी मिले, बद से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले, कलयुग नहीं करयुग है ये, दिन दे तो रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। यहाँ एकदम सौदा करेक्ट, एकदम जो भी लिया जा रहा है इस हाथ से लो, इस हाथ से दो, नकदी काम हो रहा है। कलयुग नहीं, यहाँ करयुग है, हाथों का। कर माने हाथ, हाथों का युग है। इस हाथ लो, इस हाथ दो, सीधा सौदा है। तो नेकी करने की हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। अगर हम किसी का सेवा करें, उसमें हम अपना स्वार्थ ना देखें, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। और चाहे गुरुद्वारों की हो, चाहे कहीं घर गृहस्थी में रह रहे हो, चाहे किसी जगह ऐसी आ जाए जहाँ पर हमारा ये शरीर किसी के काम में आए, तो वहाँ पर लगाना चाहिए सेवा में। तो सेवा में लगाना तो है नहीं। अब देखो, यहाँ हम आए, चाहे आप आए, सभी लोग आए हुए, अगर हम सब लोग मिल बांट करके थोड़ा बहुत यहाँ काम करेंगे, सेवा देंगे, तो तुरंत जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा। अब सभी लोग हम यहाँ बैठ जाएं खाने के लिए, सत्संग अपनी जगह पर की बात हो तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए जो भी होता है वो सुन लीजिए, उसके लिए आए हैं। लेकिन कार्य भी तो हमें तो सबको करना है मिलके, क्योंकि यहाँ साहेब थोड़ा अकेले कर लेंगे,
तो हमारे सबका एक कार्य, किसी और का नहीं। तो यही नेकी करना है। हम सभी का दायित्व बनता है कि सत्संग में यही सुनाया जाता है कि अच्छे काम करो, स्वार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो। क्योंकि अपने लिए जिया तो क्या जिया, क्योंकि अपनी कमाई आपकी न माई न बाप की। अपनी कमाई तो अपनी होती ही, उसमें कोई बंटवारा नहीं कराता। और अपनी कमाई इधर भी आती, सत्संग की भी। सत्संग भी जितना आप सुनेंगे, जितना श्रवण करेंगे, जितना उसमें चलने का प्रयास करेंगे, वो आपका रहेगा, उसमें कोई बटा नहीं सकता है। लेकिन उसी के साथ में आप अच्छा करते करते दूसरों को भी सीख मिल जाती है। कहीं सुन के भी सीखा जाता है, कहीं देख करके भी सीखा जाता है, करते हुए देखा जाता है तो आदमी सीख लेता है। बड़े ऐसे से कारीगरी बहुत सी, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, चाहे और भी सेवा करना है, देख करके भी सीखा जाता है और बता करके भी सीखा जाता है। तो हम कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, लेकिन कोशिश यही करें, जुड़ने का यही मतलब है, अच्छी रास्ता पर चलने का यही मतलब है। सभी यही बताएंगे कि नेकी कर, बदी को छोड़। नेकी से सब कुछ बनेगा, बदी से कुछ बनने वाला नहीं, केवल बिगड़ने वाला। और जितना बदी को दूर करते जाओगे उतना ही साफ सुथरे होते जाओगे। क्योंकि कबीर साहब को निर्मल की बात आती, निर्मलता की बात आती, और हर एक को यही प्यारा भाता है। जो साफ सुथरा होता, अच्छा होता है, अच्छे विचार वाला होता है, अच्छी बात बताता है, अच्छे चाल चलन में रहता है, अच्छे विचारों में रहता है, पुरुषार्थी रहता है, दूसरों के काम आने वाला, वो सबका प्यारा होता है, हमेशा रहेगा। स्वार्थी किसी को न प्यारा था, न है, न रहेगा। पुरुषार्थी सबको प्यारा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सेवा सबको करवाना बड़ा आता है, लेकिन सेवा करने गुरु, कोई दशा की गुरु सभी बनना चाहते हैं। अरे सेवादार गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए, और जो सेवादार बन गया वही गुरु बन सकता है, वही गुरु कुछ कर सकता है। गुरु तो सभी है, कौन गुरु नहीं? अपने अपने महंत सभी, अपने अपने अधिकारी सभी। ये सब केवल कहने सुनने में आता है। जो कार्य करे वही सबसे बड़ा है, वही अच्छा है, जो दूसरों के कार्य में आए। क्योंकि मानुष सभी कहाते हैं, लेकिन मानुष खुद कोई बिल्ला नहीं। मानुष का चाल चलन, मानुष की समझदारी, मानुष का क्या कर्तव्य है, ये कोई कोई ही जानते हैं। और जो जान जाते हैं तो दूसरों को जानने का प्रयास नहीं करवाते हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है, मैं अपने लिए यही हमेशा सोचता हूँ कि हमेशा है कार्य में रत रहना चाहिए, मन को कहीं न कहीं लगाते रहना चाहिए। खाली बैठने की जरूरत नहीं, खाली बैठना ही जीवन नरक है, खाली बैठना ही जीवन नरक है। ये पूछोगे क्यों है, तो ये आप खुद जान रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। नरक इसलिए खाली घर, सभी कहते रहते हैं ना शैतान का घर। तो ये खाली मन जो है, खाली शरीर बैठने से रोगी हो जाता है, और खाली मन को बैठाने से वो चलता आएगी, और ये भटकाने के रास्ते में लग जाता है। मन से ही ज्ञान, मन से ही भटकाव तैयार हो जाता है। दोनों में इसका कार्य सफलतापूर्वक चलता है। लेकिन अब हमें करना क्या है, मन को किधर छूट देनी है, क्योंकि मन के लक्षण द्वार हैं, सुनते आ रहे हैं सभी लोग, एक द्वार नहीं, बहुत से रास्ते हैं। इसलिए मन निर्मल बनाने की जरूरत है। हाथ पवित्र होते हैं सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान देने से, दूसरों के काम में लगाने से, और मन पवित्र होता है ज्ञान अर्जित करने से। क्योंकि मन निर्मल हो जैसे गंगा जी, पाछे पाछे हर एक हाथ कबीर कबीर। मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, बस मैं संतों से सुनता रहता हूँ, वही में मैं भी कहीं न कहीं से वही बातें सुनी। क्योंकि सुने और सुन करके भूले, और फिर अपने भी काम में ले और दूसरे को। क्योंकि जब भी कुछ करोगे
खाली अपने लिए करोगे तो आप खाली ही खाली नजर आओगे। ऐसा करते जाओ कि हमारा भी काम होता जाए तो दूसरों को काम आ जाए, क्योंकि इंसान वही है जो इंसान के काम आए, और पीर वही है जो दूसरों की पीर हर ले। पीर कोई और नहीं है। और यहाँ तो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये सब जानती हैं पाखंडता कितनी बढ़ी हुई है, कितना। अभी मैं 2 दिन से, टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी 2 दिन जो है इधर पूरे बनारस में कम से कम नहीं तो हमें लगता है कि 10 जगहों तो जरूर गया हूँ। 10 जगहों में पाया क्या है, हर जगह लूट ही मची हुई है। लाओ धर जाओ ले आओ, धर जाओ ले आओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ देखो पुजापे में बैठे हुए, इधर देखो उधर देखो, आप सभी जान रहे, बार बार सुन भी रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। मैं तो बक रहा हूँ क्योंकि आया हूँ तो बक दे रहा हूँ। सभी जानते हैं, जिस मंदिर भी जाओ, जहाँ भी जाओ, वहाँ कोई ना कोई बैठा हुआ है, तिलक लगा रहे हैं रास्तों में, लाओ 10 रुपये निकालो। अब तिलक कोई लगवा रहा ना लगवा रहा, फिर भी लगाए बैठे एकदम से, फिर 10 रुपये उसके लिए लड़ भी रहे हैं। गलती उनकी भी है, और लगवाने वाला लगवाना भी नहीं चाहता, भाई दूर रहो, फिर भी वो लगा देते हैं ज़बरदस्ती जैसी, और आप दे रहे हो, अरे हटाओ उसको दो। अब उसमें कोई बोलना ही नहीं चाहता है। वहाँ पर 4 दाने प्रसाद के दे दिए तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन उसमें मत्था टेक रहे हैं जहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो बोलने वाला नहीं है, जो कुछ सुनने वाला नहीं है, जो अपनी मक्खियाँ अपने कीड़े जो भी लग रहे हैं वो हटा नहीं सकता। यहाँ मच्छर रात भर सोने नहीं देते, अगर मच्छरदानी ना लगाओ, सोने देते, और वहाँ कुछ कर भी नहीं रहा, उस पर जाके मत्था टेके जा रहे हैं, नाक रगड़े जा रहे हैं। हे परमात्मा मेरा काम बन जाए, मैं ये चढ़ाऊँगा। और माता पिता घर में रो रहे हैं। यहाँ तक माताएं हमारी क्षमा करेंगी, क्योंकि माताओं को मैंने देखा है घर में कुछ हलवा पूरी जो भी बनाएंगी पूजा पाठ के लिए, तो बच्चा रो रहा है, जो असली देवता भगवान रो रहा है, उसको नहीं देंगी। अभी पूजा पाठ हो जाए फिर देंगे, चुप रहो चुप रहो। अब असली भगवान तड़प रहा भूख को मारे, उसको ना दे करके, और वो नकली को, जो हमारा आप सभी का हाथों का बनाया हुआ है, कारीगरों का। मैं भी कांच लेन में देखा, कांच के बर्तन मैं भी काफ़ी बनाया हुआ हूँ, मैं भी कारीगर हूँ। तो कांच के बर्तनों को बनाते हैं, उसको भी लोग सजाते हैं, और सजा करके मंदिर में रख लेते हैं। फिर उस पर खूब धूप बत्ती दिखाएंगे, चंदन वगैरह टीका लगाते रहते हैं, वो उसको दिखाएंगे ऐसे जा करके, उसमें चिपका देंगे दांतों में उसके, और फिर जा करके वहाँ मक्खियाँ लग रही, चींटियाँ रेंग करके जा रही, चूहे जा रहे हैं, और चूहे को कैसा मारने दौड़ते हैं लोग, वैसे के गणेश जी की सवारी, लेकिन उसको धर पटक करते हैं, मार करके पूंछ पकड़ के फेंक देते हैं जा करके। ये मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ किसी का, जो देख रहा हूँ वो सच्चाई में कह रहा हूँ। कोई ये ना समझे किसी खंडन कर रहे मंदिरों का, मैं नहीं खंडन करता हूँ। लेकिन एक बात समझ में आना चाहिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर मंदिर में जाओ ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना जाओ, जाओ खूब जाओ, लेकिन जिस प्रकार से आस्था लेके वहाँ गए हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आरती धूप बत्ती खूब कर रहे हो, क्या माता पिता की इसी प्रकार से इसी ढंग से कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो जाना सार्थक आपका है। भले वहाँ कुछ नहीं, कम से कम उसी के हिसाब से माता पिता की सेवा तो कर रहे हो, आरती तो उतार रहे हो, उसके पैर धुल के पी तो रहे हो, चंदन तो लगा रहे हो। जो माता पिता को करनी चाहिए वो नकली में कर रहे हैं। अरे असली में करो, आनंद आएगा। जहाँ हाथ रख देंगे जय जयकार हो जाएगी, क्योंकि हाथ रख के तो इतने बड़े हो गए। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये माता पिता की देन है, गुरुओं की देन है, तो उनकी ना पूजा करके वहाँ पूजा आरती करे जा रहे हैं, फोटों में आरती करे जा रहे हैं। बहुत जगह देख रहा हूँ, लेकिन रहा नहीं जाता है, कहना भी पड़ जाता है, कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं कोई नाराज भी हो सकता है, नाराज हो भी जाते हैं। कई जगह मुझसे कई लोग घटी फूटी बातें भी कर दिए, तो भाई हम चले गए, तुम पे क्या करें? अब ना वहाँ ज़्यादा बोले तो मार खाएं, तो चमड़ा पिटवाना नहीं, क्योंकि इसमें भी दर्द होगा। फिर इसमें हम बोल रहे हैं कैसे हमारा घर टूटेगा, तो हमको बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो करें अच्छा करें, और देख लें, देख सुन करके आप सभी जानते हैं, देख सुन के जान मिल जाता है कौन अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, सब दिख रहा है। इनकी पूजा करो, अपने माता पिता की पूजा करो, भाई बंधुओं को, बड़ों का छोटों का आशीर्वाद लो।
बच्चों को लाड दो, बड़ा प्यार दो, उनकी सेवा करो। इसी में सतगत है, इसी में प्रेम है। और जब प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम अनंत हो जाता है तो मानो रोम रोम संत हो जाता है। इन्हीं शब्दों को लेकर वाणी को विराम देंगे। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना यहाँ संभल के, बेचने वाले हवा के गुब्बारे में डाल दिया। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है कहानी, तीन लोक में फैला है, पीढ़ी बिकती है बोतल में पानी। बंधु हरिओम साहिब जी के सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए इस